हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अदर व्लॉग। आपको पहले एक नए व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। इस व्लॉग में हमारा कोई फूड टूर नहीं होगा, कोई वॉकी टॉकीज़ नहीं होंगी, लेकिन इसमें एक मेन हमारा इंट्रो है जिसमें हमारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। उन इम्पॉर्टेंट बातों में हमारा जो मेन आजकल थोड़ा रीज़न चल रहा है, कुछ लोगों को नॉलेज है, कुछ को नहीं है, उनके बारे में थोड़ा सा मैंने नॉलेज देना था कि जो हमारी न्यू व्हाट्सएप पॉलिसी है, क्योंकि कोई कहता है इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट लगी है, कोई कहता है व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट है। जो पहले तो आपको ये बताना था कि व्हाट्सएप की असल में पॉलिसी है क्या। ये पॉलिसी उन्होंने बनाई है 36 पेजेस पे, इसकी पॉलिसी की लेंथ है 36 पेजेस। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके गूगल पे पढ़ सकते हैं, सफारी एप्पल पे पढ़ सकते हैं, सब पे आपको मिलेगा। उसके अंदर इनकी ऑप्शंस क्या हैं, उन्होंने काफ़ी सारे ना इसके अंदर आपको ना 32 पॉइंट्स हैं, यानी कि 32 पॉइंट्स हैं, 36 पेजेस हैं, जिस पे उन्होंने इसको लेंथी वाइज उन्होंने एक बहुत लेंथी एक कोर्स बनाया, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि इसमें क्या क्या है, इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने आपकी क्या सिक्योरिटी लेनी है, हमने आपसे डेटा क्या लेना है ताकि आपका व्हाट्सएप की न्यू जो प्राइवेट और एक लेगेसी है उनकी ये क्यों चल सके, ये वजह क्या है। तो सबसे पहले आते हैं उनकी व्हाट्सएप पॉलिसी पे। पॉलिसी ये है कि सबसे पहले वो कहते हैं कि जी हमने आपका MDN नंबर लेना है जौन सा आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अब आप मेरे घर आते हैं तो अब आप मेरे से पहले पूछेंगे जी वाईफाई का पासवर्ड क्या है, मैं आपको पासवर्ड बताऊंगा। फिर आप जाएंगे और जो वाईफाई की मोडेम लगी हुई है उसको आप टर्न करेंगे, उसके नीचे उसका MDN नंबर लिखा होता है। फिर आप व्हाट्सएप में वो MDN नंबर एंटर करेंगे, तब जाके आपका व्हाट्सएप चलेगा। कि आप जिसके भी घर जाते हैं आपने उसका MDN नंबर लेना है ताकि उनको व्हाट्सएप वालों को ये पता हो कि ये बंदा कहाँ पे है, किस सोसाइटी में है, किस रीजन में है और कौन सा व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है। आपने उस रीजन का अपना, जैसे मेरे घर के करीब वारिद का टेली कम्युनिकेशन टावर है, आपने उस कम्युनिकेशन टावर का डाटा भी अंदर एंटर करना है। थर्ड पॉइंट उनका ये है कि उनकी ऑनर बैक पॉलिसी क्या है, वो आपको टोटल एंड टू एंड एनस्क्रिप्टेड कॉल देते भी हैं या नहीं देते। अच्छा, वो कहते हैं कि जी हाँ, पहले होता था कि हमारी टोटल, ये मेरे पास सारे पॉइंट्स रिटर्न है, मैंने आपके लिए काफ़ी इसमें कल सारी रिसर्च की और फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम आपको एंड टू एंड एनस्क्रिप्टेड, जो उनकी एक पॉलिसी थी, जो कि व्हाट्सएप जब बना है बिगनिंग में अर्ली 2012-13 में इसकी लॉन्चिंग हुई, तो उनका एक ना ये स्लोगन था जिसे बुक मार्क कहते हैं ना, जिसे थंबनेल कहते हैं, उनका एक थंबनेल था, वी प्रोवाइड एंड टू एंड एनस्क्रिप्टेड कॉल। इसका मतलब है कि जो मेरी बात है, मैं अपने किसी फ्रेंड को कॉल करता हूँ तो वो कॉल मेरे और मेरे उस, वो कहते हैं कि हम आपको टोटल एंड टू एंड एनस्क्रिप्टेड कॉल देंगे। ये उनका पहला लोगो था, यानी कि पहला थंबनेल, पहला बुक मार्क था कि हम आपको टोटल एंड टू एंड एनस्क्रिप्टेड कॉल देंगे, यानी कि आपकी बात आपका दोस्त, आपका घर वाला, आपका फ्रेंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चों के अलावा कोई नहीं सुन सकता, यानी 1 to 1 है, नो थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट थी इसके अंदर। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो इस पॉलिसी का, जो हमारा उनकी पॉलिसी का 36 पॉइंट है, यानी 32 पॉइंट्स हैं, 36 सफ़े हैं, लेकिन मैं आपको एक एक तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको मेन बता देता हूँ। एनस्क्रिप्टेड की जो उन्होंने इसमें दी है, वो 4th पॉइंट उनका मेरे सामने रिटर्न है और मेरे सामने खुली हुई है वेबसाइट, वो बताते हैं, कहते हैं कि जी हम आपको वो देंगे कि कॉल आपकी और आपने अपने फ्रेंड को की, वो हमारे नेटवर्क जहाँ पे हमारा डेटाबेस है अमेरिका में, वो हमारे पास आ गई। ठीक है, अब जैसे ही आप कॉल करते हैं वो कॉल उस दौरान उनके पास चल रही है, जैसे ही आपकी कॉल ख़त्म होती है वो कॉल वहाँ से डिलीट, बकॉल उनके वो डिलीट हो जाती थी पहले, अब नहीं। यानी उनकी जो टोटल एंड टू एंड एनस्क्रिप्टेड पॉलिसी थी, वो कहते थे कि जब आपकी कॉल किसी को आपने की है, वॉइस नोट भेजा है, आपने टेक्स्ट किया है, ये हमारे पास पूरा एक डेटाबेस है ना, उनके पास उनका एक सॉफ्टवेयर है जिसका हेड ऑफिस जो है अमेरिका में है। तो वो कहते थे कि हमारे पास उसकी तमाम जो है, जो हमारे पास उसकी नॉलेज है कि आपने किसको क्या मैसेज किया, और बस, यानी कि आपने मैसेज कर दिया, ख़त्म हो गई बात। अब आपको ये पता है भी सिर्फ आपके और फ्रेंड के दरमियान में है वो बात। ये बिल्कुल सच थी पहले तक, अब नहीं। अब वो कहते हैं कि जब आप हमारे पास अपना भेजेंगे तो हम उसको चेक करेंगे, लेकिन एंड टू एंड एनस्क्रिप्टेड अब है, लेकिन उसकी 3 उन्होंने पॉलिसीज़ दी हैं। नंबर 1 कि हम उसको चेक करेंगे कि वो कोई यानी कि अब्यूज़ तो नहीं है, चाइल्ड अब्यूज़ तो नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं है, कोई गलत उसमें टॉक तो नहीं है, उसके बाद हम उसको डिलीट करेंगे। यानी कि बात तो वही होगी ना कि हमारा हम मैसेज, हमारी हर वॉइस नोट, हमारी हर बात चेक की जाएगी। वो कहते हैं कि हमारे पास दुनिया के हर ज़बान, यानी कि इस दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक हैं, 215+ कंट्रीज़ हो चुकी हैं और मोर देन 900 to 1100 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा ही होंगे, बल्कि वो कहते हैं कि हमारे पास हर लैंग्वेज का बंदा है जो कि हर लैंग्वेज को रीड करेगा और हमें बताएगा जी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। बात वहीं पे आ गई कि हमारी कॉल एनस्क्रिप्टेड नहीं है। अच्छा, थर्ड वो क्या कहते हैं कि आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना जो कि बहुत ज़रूरी है
के जो व्हाट्सएप के जो मेन ऑनर है, अच्छा व्हाट्सएप के जो ऑनर हैं, यानी कि आप एक हिसाब लगाएं, जो फेसबुक है वो बाप है, व्हाट्सएप उसका बेटा है। फेसबुक के ऑनर की थोड़ी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि फ़ेसबुक जो है ना, फ़ेसबुक जब डेवलप हुई तो वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वो उसको डेवलप किया ताकि अपने नोट्स शेयर कर सकें। किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो वो, ये फेसबुक की डेवलपमेंट थी कि किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो वो फेसबुक पे उसको अपलोड कर दे, दूसरे फ्रेंड को आता हो तो उसका आंसर कमेंट में टाइप कर दे, ज़्यादा दिल करे तो वो उसकी पिक्चर को लाइक कर दे और एक दूसरे का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के एक फ्रेंड्स का ग्रुप बन जाए। लेकिन फ्रेंड्स का ग्रुप तो वो आजकल है ही नहीं। आजकल तो फेसबुक का जो है वो आजकल फ्रेंड्स के लिए तो हो रहा ही नहीं गया। उस पर मुख्तलिफ आपको लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करते नजर आएंगे, शॉपिंग अपनी सेल एंड परचेज़ करते रहेंगे, उन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं, यानी कि वो आज तो बहुत इन्हेंस हो चुका है। तो उनको एक ज़रूरत, एक दोबारा एक उन्हीं यूनिवर्सिटी के मैक्लोरिन यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें एक और ऐप चाहिए जो इस तरह के काम करे, क्योंकि फेसबुक को तो लोगों ने अपने दूसरे कामों के लिए यूज़ कर लिया, तो हम एक और ऐप बनाते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक व्हाट्सएप को डेवलप, उन स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी के MIT यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, अमेरिका में जो कि यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ज़रूरत पेश आई कि हम दोबारा, एक IT की यूनिवर्सिटी है ना, तो IT की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पेश आई कि हम दोबारा एक ऐप डेवलपमेंट करते हैं जिसमें हम अपने नोट्स, जैसे हम आजकल हमारे कई ग्रुप्स होंगे व्हाट्सएप पे हैं भी, जिसमें हम स्टडी की बातें शेयर करते हैं, डेट शीट्स आती हैं, क्वेश्चनिंग होती है, बच्चे आंसर करते हैं दिस। तो उन्होंने कहा कि हमें एक दोबारा एक ऐप की ज़रूरत है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की, उन्होंने नियर अबाउट मैक्सिमम 3-4 ईयर्स लगाए उस पर, उन्होंने व्हाट्सएप को डेवलप किया। तो जब भी हम कोई ऐप डेवलप करते हैं हमें उसके चाहिए होता है, सर्वर चाहिए होता है। तो जब उन्होंने सर्वर चाहिए था तो उनको काफ़ी, यानी कि पेमेंट रिक्वायर्ड थी सर्वर हासिल करने के लिए, हमें सैटेलाइट से सर्वर लेना पड़ता है और हमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होती है उसको ख़रीदने के लिए। तो फेसबुक ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी शर्त ये होगी कि वो हमारा आपका ऐप हमारा मिनी ऐप कहलाएगा, यानी कि प्रोड्यूस बाय, स्पॉन्सर्ड बाय, यानी कि व्हाट्सएप स्पॉन्सर्ड बाय, प्रोड्यूस बाय फेसबुक लिखा जाएगा। ठीक है, उन्होंने ये काम शुरू किया। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम भी शेयर लेंगे 10% या 20% फेसबुक को भी शेयर देंगे, दोनों ने अटैचमेंट कर ली। फेसबुक क्या करता था कि फेसबुक जो है हमारी टोटल इन्फॉर्मेशन, मेरी आपकी तमाम, जिन भी हमारे भाई बहन बच्चे जितने भी हैं और जितने भी इंफॉर्मेटिव लोग हैं, उनकी सारी जो नॉलेज है ना, इंफॉर्मेटिव नॉलेज, वो टोटल नॉलेज वो अमेरिका की इंटेलिजेंस CIA को पास करता था। उस CIA को पास करने की मेन वजह ये थी कि जितना भी क्राइम है, जितना क्राइम रेट होता था, उससे बचने के लिए जब भी किसी जगह पे ज़रूरत पाती थी, जैसे वो फेसबुक को कहते थे कि हमें आप इसने क्राइम किया है, हम इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दें, इसकी कोई फेसबुक है, इसकी फेसबुक पे कोई डील्स हुई हैं, यानी ठीक है। वो क्या करते थे, फेसबुक वाले जो थे, क्योंकि उनका अपना फेसबुक है, तो फेसबुक वाले क्या करते थे, वो उनका काम करते थे, वो उनकी एक चीज़, बंदे की ID क्या है, उसकी प्रोफाइल में से उसकी पिक्चर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका रीजन, उसका एरिया, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल, टोटल चीज़ें वो सप्लाई कर देते थे उसको। उससे क्या होता था कि वो पकड़ लेते थे जो भी मुजरिम था, चोर था, यानी कि वट एवर, जिसने भी वो जुर्म किया होता। अच्छा, उसमें क्या था कि वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको पास करते थे। टोटल आज तक जितने भी हमारा डाटा है वो टोटल अमेरिकन CIA के पास है, हर बंदा उसको देखता है, हर बंदा उसको वॉच करता है, उनकी इंटेलिजेंस का भी इसमें हो क्या रहा है आखिर। तो जब देखें, अगर बाप एक काम करता हो और बेटा भी वही काम करेगा, ज़ाहिर बात है। तो जब फेसबुक ने वो काम शुरू किया तो व्हाट्सएप को भी टोटल एंड टू एंड एनक्रिप्टेड पॉलिसी को ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि इतने साल देखें दुनिया में जितने भी आजकल, अभी आज से कुछ यानी कि 2-3 महीने पहले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने सियासतदान थे, जितने पॉलिटिशियंस थे, जितने भी मेन यानी कि स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ थी, वो उनका काम यही होता था कि वो यूज़ ही व्हाट्सएप को करते थे, क्योंकि व्हाट्सएप की जो कॉल है वो टोटल एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड होती थी, यानी मेरी कॉल आप तक और आपकी कॉल मेरे तक, तीसरी नो इन्वॉल्वमेंट थी। क्यों? ताकि देखें पहले भी जितने हादसा होते थे, यानी कि कोई भी किसी ने किसी को या फॉर कर किडनैप कर लिया, वो व्हाट्सएप यूज़ करते थे, क्योंकि व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्ड नहीं होती, ना कोई पुलिस कर सकती है, ना कोई इंटेलिजेंस कर सकती है, जब तक कि व्हाट्सएप आपको खुद अलाउ ना करे। अच्छा, व्हाट्सएप की अब जो पॉलिसी आई उसमें उन्होंने कहा कि हम इंस्क्रिप्टेड ख़त्म कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उन स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन स्टूडेंट्स ने ये काम किया कि जब अब उन्होंने ऐप डेवलपमेंट की, आपको जैसे बताया कि एक करके उन्होंने सारी उनसे इन्फॉर्मेशन ली, उनको सर्वर अप्लाई किया। सर्वर अप्लाईमेंट के दौरान उनके काफ़ी, यानी कि ना आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा भी हुआ, अभी हमारा शेयर इतना होगा, हमारा शेयर इतना होगा। अब इसके बाद आगे क्या हुआ, फेसबुक हिस्ट्री आप सुन चुके हैं। जब फेसबुक ने काम शुरू करना किया तो व्हाट्सएप को भी ज़ाहिर बात है करना पड़ा। उनकी हिस्ट्री थी कि फेसबुक डेटाबेस लीक हिस्ट्री,
अच्छा, जो उनकी डेटाबेस हिस्ट्री थी उसमें ये था कि वहाँ पे ना काफ़ी जो वर्कर्स थे ना वो इसके ख़िलाफ़ भी थे, ताकि हमारी काफ़ी जो आप काम कर रहे हैं उनको इस तरह ना करें, लोगों का डाटा उठाना, उनको CIA के साथ शेयर करना, तो ये एक मसला था। उसके बाद क्या हुआ कि जब व्हाट्सएप ने ये काम शुरू किया ना थोड़ा सा, तो कुछ यानी कि ना अमेरिका एक ऐसा कंट्री है कि जिसमें लोगों को अलाउ है कि वो असला रखें, यानी कि गन्स वेपन्स उनको गवर्नमेंट खुद देती है, ताकि जब भी अमेरिकन गवर्नमेंट के गलत काम करे तो लोग अपना असला निकाल के और अपनी वेपन से गवर्नमेंट को रोक सकें। ये उनका रूल था। तो अभी भी उनके पास एज इट इज़ ऐसा ही है। तो उन लोगों ने अपना वेपन इस्तेमाल किया, अपना राइट इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने तमाम के तमाम जो भी ये गलत काम था इसको रोकने की कोशिश की भी व्हाट्सएप ऐसा ना करे। लेकिन जब ऊपर से ऑर्डर्स हों तो ज़ाहिर बात है कौन गवर्नमेंट के खिलाफ चल सकता है, कोई भी नहीं। उन्होंने क्या किया कि व्हाट्सएप ने ना हल्का सा डाटा लीक करना शुरू किया, जो कि मेन हमारे 2-3 हमारे इंटेलिजेंस के कोई अफसर्स भी हैं, हमारी पाक आर्मी के 2-3 हमारे CIS की ISI के अफसर्स भी हैं, जो DGIS ISI हैं, उनका भी यानी कि ना 1-2 दफ़ा उनको फील हुआ भी हमारी ना कॉल कहीं ये जो है ना ट्रैप हो रही है। इस दौरान उन्होंने ना काफ़ी टेंशन का भी बात थी, और इस दफ़ा हमारी PTA से भी उन्होंने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को भी बताया भी ये कोई मसला है, इसको चेक करें। हमारी उस वक्त सोच भी नहीं गई भी व्हाट्सएप की कॉल भी यानी कि वो जो ट्रैप हो सकती है। तब जाके उन्होंने, दुनिया में तो काफ़ी पहले कहा चुका है व्हाट्सएप पॉलिसी, पाकिस्तान में अब आई है, साल हो गया है दुनिया में आए हुए व्हाट्सएप पॉलिसी को, पाकिस्तान में अब आई है जबकि हमारे DGISI का फ़ोन ट्रैप हुआ है। उसके बाद PTA ने ये बात लॉन्च की है और उनकी वेबसाइट को हमारे तक आने दिया है भी ये मसला है, इसको देखें। अच्छा, उसमें क्या क्या है, अब आ जाते हैं हमारी व्हाट्सएप लीकिंग हिस्ट्री एंड स्नोडल एक बंदा था जो कि अमेरिकन CIA के अंदर काम करता था, इंटेलिजेंस के अंदर। वो इंटेलिजेंस के अंदर जो काम करता था उसका काम ये था, अच्छा, वो जो लड़का था स्नोडल, उस लड़का जो था उसका मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। वो एक MIT यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जो कि वर्ल्ड नंबर 1 IT यूनिवर्सिटी है। उसमें उसने 24 इयर्स में उसने बहुत बड़ी बैचलर की डिग्री कर ली, उसने मास्टर्स कर लिया, उसने PhD कर ली और उसने IT में पोस्ट डॉक्टरेट कर लिया, और इतना लायक था कि वो घर बैठे हर किसी की, वो जो स्नोडल था ना वो अमेरिकन CIA में उन्होंने उसको रख लिया क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था, उन्होंने उसकी स्किल्स को देखा, उन्होंने उसको रख लिया। उसका ज़िम्मे ये काम लगाया कि दुनिया में जितने स्ट्रॉन्ग पार्टीज हैं, इंटेलिजेंस के बंदे, जितनी भी पॉलिटिक्स के बंदे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, जितने भी यानी कि वज़रा हैं और सारे यानी कि मेयर जितने भी, इनकी सिर्फ आपने कॉल रिकॉर्ड्स निकालने हैं, कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, इनकी ट्रेस करनी है, इनकी ट्रैप करनी है कॉल। उस लड़के ने 3-4 साल तो बहुत मज़ेदार काम किया ना, करता रहा उनके लिए सब टोटल, हर एक बंदा जिसका वो कहते थे, हर एक चीज़ उन्होंने रिकॉर्ड की उस बंदे ने ना, सब की। लेकिन वो बंदा ना खुद उस काम से बहुत फैड अप आ गया। उसने क्या किया कि उसने टोटल A to Z कंप्लीट डाटा उठाया, और डाटा उठा के उसके बाद वो बंदा जो था ना रशिया चला गया। अच्छा, उस स्नोडल ने क्या किया कि सारा डाटा उसने उठाया, सारा डाटा उसने अपने पास अरेंज किया, और वो एक दिन ना बड़े खुफिया तरीके से रशिया चला गया। रशिया में उसको रहते हुए 6 साल हो गए हैं, वो तमाम रशिया में रहता है, और अमेरिकन जितनी भी जो अदालतें हैं, जितने भी उनके कोर्ट्स हैं, सारों ने उसकी हैंग टिल डेथ की स्टेटमेंट दे दी हुई है कि उसको यानी कि आप उसको कत्ल कर दें, उसको मार दें, क्योंकि अमेरिका के उसके पास राज हैं। अब वो रशिया के लिए काम करता है, यानी कि उस लड़के ने काम छोड़ा नहीं है, वो काम करता है। तो उसने भी क्लेम किया है कि व्हाट्सएप इज़ डूइंग वेरी डिफ़िकल्ट एंड लैकिंग पॉलिसी फॉर हिज ऑन यूज़र्स। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द यूज़र टू यूज़ व्हाट्सएप नाउ। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप ने काम ऐसा किया है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में कि उसने आपको MDN नंबर मांगना है, आपसे आपका पोल नंबर मांग लें, जिस घर में आप रह रहे हैं उसका करीब जो पोल है टेलीकम्युनिकेशन का, उसने आपसे वो मांगना है। नंबर 3 उसने आपके फ़ोन का IMEI नंबर लेना है। उसके बाद 5th, आप अगर फ़र्ज़ करें आप कोई वाईफाई नहीं यूज़ कर रहा, वो 4G यूज़ कर रहा है, वो डाटा यूज़ कर रहा है, वो डाटा आपसे मांगेगा कि आपका डाटा कौन सा है, आपका नंबर कौन सा है। जब हम सिम लेते हैं ना सिम, तो सिम के ऊपर कुछ डिजिट्स लिखे होते हैं जो कि हमारा फ़ोन नंबर नहीं होता, लेकिन कुछ डिजिट्स ज़रूर लिखे होते हैं, उसे कहते हैं MIEO प्रॉक्सी नंबर। वो MIEO प्रॉक्सी नंबर आपसे मांगता है। यानी कि इतनी डिफ़िकल्ट बातें कौन ऐप मांगता है यार, कि क्यों, किस लिए? क्योंकि दुनिया की 7 अरब आवाम में से नियर अबाउट 3.5 अरब जो लोग हैं वो लोग यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप। जैसे ही व्हाट्सएप उसने जो प्राइवेट पॉलिसी मांगी भी MIEO प्रॉक्सी नंबर मुझे आपका चाहिए, यानी क्यों, किस लिए? वो इसलिए क्योंकि वो अब पहले फेसबुक ने डील की, क्योंकि फेसबुक को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अप्लाई करता है CIA। क्योंकि एक, अब देखें मेरे पास किसी का डाटा है, मैं उसको फ़ौरन देता रहूँ तो मुझे पैसे देगा। इस तरह फेसबुक ने भी बहुत कमाया। अब फेसबुक की ही ब्रांच व्हाट्सएप है,
अब उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उनको सर्वर दिया हुआ है, अब वो व्हाट्सएप उसको अर्निंग का, यानी कि किसको शौक नहीं होता पैसा कमाने का, अब व्हाट्सएप उससे अर्निंग कर रहा है कि उन्होंने CIA को तमाम डाटा दे दिया हुआ है। तमाम ममालिक ने इस तरह इसको ना, किसी ने एक्सेप्ट किया है, किसी ने नहीं किया। जो अमेरिका को ज़्यादा पसंद करते हैं उन्होंने इसको डिसलाइक नहीं किया, कि इंडिया ने डिसलाइक नहीं किया, और मेरे ख्याल है 2-3 और मुल्क हैं जिन्होंने इसको, वो उन्होंने ना उसको अप्लाई किया कि हम भी पैसे कमाते हैं। व्हाट्सएप ने, उन्होंने ये इस वजह से ये लेगेसी अपनाई है। उसमें ये है कि ये ऐप बिल्कुल सिक्योर नहीं है। देखिए हमारा इतनी क्या सिक्योरिटी है, हम आम सिटीजन हैं, हमारी इतनी कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन कुछ जैसे कि पिक्चर्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं हमने शेयर करनी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट फॉर यूज़ हमारे जो बहुत हाई, जैसे ISI के लोग हैं, जैसे आर्मी के लोग हैं। ISI ने इसको बंद कर दिया है, कोई ISI का ऐसा एजेंट नहीं है, कोई बंदा नहीं जिसके पास व्हाट्सएप हो, कोई आर्मी का बंदा, कोई आर्मी के इंटेलिजेंस का बंदा नहीं जिसके पास व्हाट्सएप हो, कोई FIA का बंदा नहीं। उन्होंने बहुत सारी रीज़न है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डाटा सप्लाईमेंट शुरू कर दी। जितने भी लोग हैं, उन्होंने हमारे पाकिस्तान के इवन के काफ़ी लोगों के ट्रैप हुए हैं, क्योंकि नेम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी पॉलिसी काफ़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये मसाइल हुए। अच्छा, उसके बाद जो वो लड़का रशिया में चला गया, उसके कमेंट मैंने आपको सुना दिए हैं। व्हाट्सएप की पॉलिसी जो है ना अब डिफ़िकल्ट होती जा रही है। वो कहते हैं कि हमें आपका MDN थ्रॉटल नंबर चाहिए, हमें आपके दूसरे डिफ़िकल्ट नंबर चाहिए। ये इनकी वजह है, क्या वजह है कि आप खुद सोचें ना, भी कोई एक ऐप है वो आपसे इतना डाटा क्यों मांगता है, क्यों? उसकी एसेसिस जो है, अब उसकी एसेसिस जो है आपके मुख्तलिफ डिफरेंट आपके ऐप्स तक होगी। व्हाट्सएप की एसेस आपकी गैलरी तक है, ये इसमें लिखा है। क्यों लिखा है क्वेश्चन मार्क ना, लेकिन किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। आपकी गैलरी पॉलिसी तक होगी, आपकी तमाम ईमेल्स व्हाट्सएप चेक करेगा, आपके फ़ोन की एक चीज़ चेक करेगा, इवन हो सकता है कि हिडन कभी आपको पता ही ना हो और आपका फ़ोन कैमरा चल रहा हो। यार ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको ज़रा हमें स्टॉप करना चाहिए। देखें ना, टर्की है, उसकी बहुत ज़्यादा एक हैवी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसको पता है, उसकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, उसने इसको ब्लॉक किया है। उन्होंने न्यू ऐप्स डेवलपमेंट किया है, चाइना ने इसे ब्लॉक किया है फ़ौरन। अगर देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ व्हाट्सएप चाइना में हो रहा था, अगर उनको पता होता कि ये आम बात है तो करते रहते। क्यों ब्लॉक करके उन्होंने ये अपनी शॉन चैप्स और इस तरह करके नए ऐप्स बनाए? क्यों बनाए? इसी वजह से बनाया ना कि उनको पता है ये गलत है। तो मैं ये नहीं कहता कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं या ना करें, ये आपके ऊपर है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको PTA से ब्लॉक नहीं किया। लेकिन व्हाट्सएप ने कहा है कि 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक हम आपको लिमिट देते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप को चेक करें, आपको पसंद आता है इसको इंस्टॉल करें, इसको अपडेट करें, यानी कि अपडेट में आप ये 32 पॉइंट्स फिल करें। यार बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, आप परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। जो मेन थे मैं आपको बता चुका हूँ, आपकी गैलरी, कैमरा, फ़ोटो, हर चीज़ उनके पास है। तो यार ये तो बहुत डिफ़िकल्टी है यार, हमारे लिए भी और सब के लिए भी, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं आपको यही कहूँगा, लास्ट में सजेशन ही होता है ना, एक भाई का भाइयों के लिए, भाई का बहनों के लिए सजेशन ही होता है कि इस तरह का काम हमें नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए भी थोड़ा बाद में डिफ़िकल्टी हो। तो टेलीग्राम जो है एक ऐप है जिसका लिंक खुद, जिसका आप यहाँ साइड पे लिंक आइकन भी देख लेते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा। आप इसको इंस्टॉल करें, इसको यूज़ करें। इट्स सेम लाइक व्हाट्सएप। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक व्हाट्सएप है, इसमें हम वीडियो कॉल, चैट्स, ग्रुप्स, ईच एंड एवरीथिंग है। हाँ, इसकी कॉल टोटल एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड है, यानी कि 1 to 1 है, इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर हम तमाम वो बातें कर सकते हैं जो हम यानी कि किसी को नहीं सुनाना चाहते। मैं किसी अपने घर वाले से बात कर रहा हूँ, मैं किसी अपने भाई बहन से बात कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि वो सुने, इसलिए इस पॉलिसी से हमें बचना है यार। देखें बात ये है कि हमारी हमारे हर बंदे के फ़ोन में, हर बंदे के पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो वो चाहता है कि कोई ना देखे, हर फ़ोन में होती है। देखें वो हमारे घर वालों की पिक्चर्स हो सकती हैं, वो हमारी कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो अगर व्हाट्सएप के हमारे पास, व्हाट्सएप एक मेन चीज़ है ना हमारे पास शेयर करने का, तो वो हमारे पास अगर सेफ़ नहीं है तो हमें और क्या चाहिए। टेलीग्राम जो है, मुझे कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है टेलीग्राम की तरफ से, मैंने उसको यूज़ किया, मैंने उसके स्पेक्स पढ़े हैं, उसके अंदर फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, उसके अंदर काफ़ी अच्छी, व्हाट्सएप से ज़्यादा उसके अंदर आपकी ना मॉडिफिकेशन उसकी काफ़ी अच्छी है। उसकी मॉड्यूलेशन में क्या फ़र्क है और व्हाट्सएप की मॉड्यूलेशन में क्या फ़र्क है कि उन दोनों में जो पीस ऑफ उसकी जो है क्या नाम है, पीस ऑफ एनवायरनमेंट है, उन दोनों में फ़र्क है। यानी कि वो जो है वो डायरेक्ट सर्वर पे चलता है व्हाट्सएप, और जो टेलीग्राम है उसका है ही अपना सर्वर। यानी कि व्हाट्सएप ने किसी से सर्वर बाय किया हुआ है, वो किसी का मोहताज है, लेकिन टेलीग्राम का अपना सर्वर है जो कि एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड है, सेम एज़ व्हाट्सएप है। तो इसको आप चलाएं, इसको एंजॉय करें। और जो भाई जिसको ज़्यादा ही शौक़ है अपना हर चीज़ शो करने का, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
तो वो 32 पॉइंट भरे, जिसके घर में जाना है उसके घर का पहले MDN नंबर ले, उसके घर का पूछे कि नियर पोल कौन सा है, वो नंबर डाले, अपने फ़ोन का EMI नंबर डाले, PIM प्रॉक्सी नंबर सिम का डाले, यानी कि इतनी मुसीबतें करे और वक्तें चलाए, वक्ता करे, मुसीबत करे, फिर जाके वो अपना व्हाट्सएप चलाए। तो अब आप पे है कि अब आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं या टेलीग्राम चलाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों चलाएंगे। तो लेकिन अगर अपडेट नहीं करेंगे तो 14 मई के बाद आपका ये फ़ोन बंद हो जाएगा। और ये मेरे पास अभी कल जो कि 30 जनवरी 2021 की रिपोर्ट मेरे सामने आ गई। कल उन्होंने ये लॉन्च किया रिपोर्ट के 14 मई को हम पूरे वर्ल्ड में बंद कर देंगे अगर जिन्होंने इसको अपडेट नहीं किया होगा। तो जितनी भी इंस्टाग्राम पे न्यूज़ हैं वो फेक हैं, जितनी भी दूसरी वेबसाइट पे न्यूज़ हैं वो फेक हैं, क्योंकि असली हम न्यूज़ वो लेंगे जो उनके ऑफिशियल पेज पे है। पेज पे ये न्यूज़ लिखी हुई है मेरे सामने, मैं वहाँ से देख के आपको सारा कुछ बताई जा रहा हूँ। पहले मैंने इसको रीड किया है, इसको रिसर्च किया है, तो उसके बाद मैंने आपसे अब ये शेयर किया। तो अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हों तो उसको सब्सक्राइब कर दें और मुझे अपने दुआओं में याद करें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बहुत शुक्रिया आपका ये ब्लॉग देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।